हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी थ्योरम है इस सबसेट ऑफ रियल नंबर इज़ कॉम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो ये हमने जो दोनों थ्योरम पढ़ी है उनका कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट थ्योरम क्या थी हमारी कि ए सबसेट ऑफ रियल नंबर इज़ कॉम्पैक्ट इफ़ हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट, तो हेनी-बोरेल थ्योरम थी कि अगर कोई सेट है वो क्लोज्ड है बाउंडेड है तो क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो ये तो क्या हो गई इसकी कन्वर्स थ्योरम होगी ना, इसमें कन्वर्स पार्ट हो गया ना, क्लोज एंड बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट है। और ये जस्ट हमने पढ़ी है तो अभी थ्योरम की कॉम्पैक्ट है तो हमें क्या करना था, क्लोज और बाउंडेड, ये भी हमने जस्ट शो किया है। तो इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इन दोनों थ्योरम को प्रूफ करना है इसमें। नेक्स्ट है हमारी आर इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। जो रियल नंबर का सेट है वो क्या नहीं होता है, कॉम्पैक्ट नहीं होता है। हमें इसको शो करना है कॉम्पैक्ट नहीं है, तो हम इसको शो कर सकते हैं। आर रियल नंबर का सेट है तो इसके लिए मैं एक वो बना देती हूँ, क्या, ओपन कवर -n to n। इसको मैंने मान लिया c इक्वल टू ए एन, एन बिलोंग्स टू एन, और ए एन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, ओपन कवर है। क्यों? क्योंकि आर क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ए एन सी में यानी कि किस तरह के एलिमेंट होंगे, A1 A2 A n, ये है ना। तो A1 क्या आएगा, -1 to 1, -1 2 to 2, -3 3 3 है ना, -4 4 4। तो इन सब का आप यूनियन करोगे, भाई आर क्या जाना चाहिए, आर पूरा का पूरा किस में जाना चाहिए, सी में। सी में क्या है, इन सब का, सी में क्या होगा, इन सब का यूनियन होगा, यानी कि यूनियन ए एन, एन बिलोंग्स टू एन में जाना चाहिए। तो इन सब का आप यूनियन करोगे, -1 7, -2 से 2, -3 से 3। तो इनका यूनियन क्या करोगे तो क्या बनेगा, पूरा पूरा रियल नंबर बनेगा। कैसे बनेगा देखो, यही तो बनेगा। ये -1 से 1 है, ये -2 से 2 है, ये -3 से 3 है। ठीक है, तो पहले -1 से 1 और -2 से 2, इनका यूनियन करोगे तो सिर्फ क्या बनेगा, -2 से 2 बनेगा। फिर यहाँ तक लोगे, -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3। इन सब का यूनियन करोगे तो मेरे पास क्या बनेगा, मतलब इसका, इसका और इसका यूनियन करोगे तो क्या बनेगा, -3 से 3 तक के बन जाएंगे। इसका मतलब जो हाईएस्ट है वो बनता जाएगा, लास्ट तक बनता जाएगा। इसका मतलब सबका, इन सब का यूनियन कर दूँ मैं, -1 से 1, -2 से 2, 3 से 3, तो क्या बन जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि पूरा का पूरा आर बन जाएगा। इसका मतलब मेरा आर किस में कवर कर जाएगा, सी में। ठीक है, तो मेरे पास ओपन कवर मिल गया। अब मुझे इसको कॉम्पैक्ट शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एक फाइनाइट सब कवर शो करना पड़ेगा, यानी कि मुझे एक सी डैश ऐसा शो करना पड़ेगा, वो भी फाइनाइट, कि आर सबसेट ऑफ क्या बन जाए, सी डैश, और वो पूरा सी में चला जाए, ये शो करना पड़ेगा। तो मैंने सी क्या है, सी क्या है मेरा, ए एन, एन बिलोंग्स टू एन, और ए एन है मेरा -n to n। अब आप देखो, इसी का एक आप फाइनाइट लोगे, सी डैश क्या लोगे, इसी का सबसेट लोगे। मान लो इसमें A1 से AN1 से, मतलब AN तक के एलिमेंट है। ठीक है, AN1 से AN तक के एलिमेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, -n1 से n1, -n2 से n2, ये हम कर चुके हैं अभी, -nk से nk तक। ठीक है, तो आप ये देखो, इसमें आप इस सी डैश में पूरा पूरा आर क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए, तभी इसका क्या बनेगा, फाइनाइट सब कवर बन पाएगा। तो इनमें से मैक्सिमम क्या है, -n1, -n2, -n, इनमें सबसे मैक्सिमम क्या होगा, भैया इसी का ही तो है, तो इसमें जो लास्ट होता है वही होगा। जैसे -1 से 1 था, एन इनमें ये होता है -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3। तो अभी मैंने बताया था कि -2 से 2 में क्या कंटेन करता है, -1 से 1 करता है ना कंटेन। भाई ये -1 होता है, ये 1 होता है, तो -2 यहाँ होता है, 2 ये होता है, तो -2 से 2 में ये पहले वाला कंटेन करता है। तो यानी कि जो आगे वाले हैं वो पीछे वाले को कंटेन करते जा रहे हैं। तो ये -nk से nk, इन पीछे वाले को -n1 से n1, -n2 से n, इन सबको पीछे कहीं ना कहीं कंटेन कर रहा होगा। आप यानी कि इनमें जो भी मैक्सिमम है वो आप ले लो। तो मैंने इनमें यानी कि एन नोट, जिसको मैं एन नोट से शो कर देती हूँ कि मैक्सिमम ऑफ n1, n2, nk, इनमें जो भी मैक्सिमम वो ले लिया। तो इसका मतलब जो सी डैश है वो एक्चुअल में पूरा, सी डैश पूरा का पूरा एक्चुअल में क्या बन जाएगा, -nk से एन की, जो भी मतलब अगर मैक्सिमम एन नोड है तो -n नोड से एन नोड, इन सब का यूनियन करूँगी तो -n नोड से एन नोड बन जाएगा। तो वो तो एक निश्चित संख्या आ गई। और आर तो क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये आर इस सी डैश में पूरा पूरा कंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस एन नोड के जो आगे वाले एलिमेंट हैं, इस एन नोड से पीछे वाले, -n नोड से पीछे वाले और एन नोड से आगे वाले एलिमेंट, वो तो इस आर में जा ही, वो तो सॉरी इस सी डैश में जा ही, इस इनफाइनाइट में जो इसके एन नोड इससे आगे और इससे जो पीछे एलिमेंट है वो तो इस सी में, सी डैश में जा ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, फाइनाइट सब कवर नहीं होगा, दैट मीन्स ये क्या नहीं होगा, कॉम्पैक्ट सेट।
नेक्स्ट हमारा है कि नो ओपन इंटरवल ए बी इज़ कॉम्पैक्ट। हमें शो करना है कोई भी ओपन इंटरवल ए बी है वो कॉम्पैक्ट नहीं होता है। तो हम देखते हैं ए बी, ये क्या है, एक ओपन इंटरवल है, इसको हमें क्या करना है, कॉम्पैक्ट। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए एक ओपन कवर बनाते हैं। तो ओपन कवर कैसे बनाएंगे हम इसके लिए, हम मानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन एन बी। ये क्या होगा, एक सी इक्वल टू ए एन एन बिलोंग्स टू एन, ये क्या है, इसका एक ओपन कवर है। ए बी पूरा का पूरा इस सी में, सी इक्वल टू क्या है, यूनियन एन बिलोंग्स टू एन ए एन, इसमें पूरा का पूरा कंटेन करेगा। क्यों, क्योंकि देखो ए बी, ए से आगे के सारे मान बी तक के, तो ये क्या है ए एन, इनका कम ए वन में क्या आएगा ए एन, जैसे मैं इसको यहाँ पे लिखूँ ए एन क्या है, ए प्लस सॉरी ओपन इंटरवल ए प्लस वन अपॉन एन बी। तो ए वन क्या होता, ए प्लस वन बी, ए टू क्या होता, ए प्लस वन बाई टू बी, है ना, ए थ्री क्या होता, ए प्लस वन बाई थ्री बी। ऐसे करते करते मैं ए इनफाइनाइट की तरफ जाऊंगी, तो एन टेंस टू इनफाइनाइट करूँगी तो वन बाई इनफाइनाइट जीरो, तो ये किसकी तरफ जाएगा, ए बी की तरफ। ठीक है, तो इन सब का मैं अगर यूनियन करूँ, तो सबका यूनियन करूँगी तो ए बी पूरा का पूरा बन जाएगा। भाई सबका मैं अगर यूनियन करती हूँ तो क्या बनेगा, ए प्लस वन से बी तक के बनेंगे एलिमेंट। अगर मैं इन सबका यूनियन करूँ तो ए प्लस वन बी, ए प्लस वन बाई टू बी, ए प्लस वन बाई टू तो इन्हीं के ए प्लस वन बी के बीच भी एग्जिस्ट करेगा, ए प्लस वन बाई थ्री से बी ये इसके बीच एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब इन सब का यूनियन करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ए प्लस वन टू बी। ठीक है, इन सब का यूनियन करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, ए प्लस वन टू बी। ठीक है, और इसमें ए बी ऑब्वियसली कंटेन करेगा, यानी कि ए बी क्या है मेरा इस सी में पूरा पूरा कंटेन करेगा, यानी कि मुझे ए बी क्या मिल गया, ओपन कवर में कंटेन, ओपन कवर मिल गया ए बी के लिए। अब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, इसके लिए फाइनाइट सब कवर और दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको कॉम्पैक्ट करना है तो इसके लिए फाइनाइट सब कवर और मिलना चाहिए। अब देखो ए बी, ए एन मेरा क्या है, ए प्लस वन बाई एन कॉमा बी। ठीक है, सी क्या है, ए वन ए टू कंटिन्यू ए एन कंटिन्यू चला जा रहा है ना ये, और फाइनाइट सब कवर क्या होगा, इसी का एक सबसेट होगा सी डैश। तो मैं मान लेती हूँ ए एन वन, ए एन टू, ए एन के तक। ठीक है, ए एन के तक मान लिया मैंने, यहाँ तक मैंने मान लिया, ए एन के तक मान लिया। अब मेरे को एक ए बी को क्या दिखाना है, कॉम्पैक्ट, तो यानी कि ए बी पूरा का पूरा सी डैश में जाना चाहिए और ये सी में है ही। ठीक है, ये मुझे शो करना है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ए एन के हैं तो इनमें जो हाईएस्ट है मैं वो ले लेती हूँ। मेरा ए एन क्या था, ए प्लस वन अपॉन एन बी। ठीक है, सी मेरा था ए वन ए टू कंटिन्यू, है ना, सी के सी डैश मेरा था ए एन वन ए एन के तक। ठीक है, अब मैं लेती हूँ एन नोड एन वन से एन टू, और इन एन के में हाईएस्ट जो भी है वो ले लिया। ठीक है, ए एन वन की वैल्यू क्या है, ए एन वन की वैल्यू क्या है, ए प्लस वन बाई एन वन से बी, ए एन टू की ए प्लस वन बाई एन टू से बी। ठीक है, ए प्लस वन बाई एन के से बी। तो इनमें जो भी हाईएस्ट है एन वन एन टू एन के में से जो भी हाईएस्ट है वो मैंने ले लिया। ठीक है, वो ले लिया, उसको मैंने शो कर दिया एन नोड, उसको मैंने शो कर दिया एन नोड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एन नोड हो गया, मुझे शो क्या करना है कि ए बी पूरा का पूरा किस में जाए, इस सी डैश में, यानी कि इनके यूनियन में चला जाए। ठीक है, इनकी यूनियन में चला जाए। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ए प्लस वन बाई बी से एन तक था, सॉरी ए प्लस वन बाई एन से बी तक था, मैंने एन नोड क्या लिया था, मैक्सिमम, यानी कि ए प्लस वन बाई एन नोड से बी। स्टार्ट करते हैं, हमने क्या लिया था, सी नोड क्या लिया था, ए एन वन ए एन के तक लिया था। ठीक है, यानी कि ए प्लस ए एन वन की वैल्यू क्या है, ए प्लस वन बाई एन वन बी। ठीक है, लास्ट यहाँ पे क्या है, ए प्लस वन बाई एन के बी। ठीक है, ये वैल्यू थी। तो मेरा ए भाई ए बी को कॉम्पेयर करने क्या चाहिए कि ए बी पूरा का पूरा इन सब के यूनियन में, यानी कि यूनियन आई इक्वल टू वन टू के ए एन आई, इसमें ये पूरा का पूरा चला जाना चाहिए। ये पूरे सभी के सभी एलिमेंट इनके ये जो इस सीरीज में एलिमेंट है इनके यूनियन में चले जाने चाहिए, यही शो करना है। अब देखो
यहाँ पे मेरे पास क्या है, सी डैश इक्वल टू क्या है, A11 से AN के तक है ना, और AN1 की वैल्यू क्या है, A+1/N1 B, अगली A+1/N2 B, कंटिन्यू A+1/N के B। अब आप यहाँ पे ये देखो 1/N1 ये जितना हाईएस्ट होगा उतना ये क्या होगा, 1/N1 जितना, मतलब ये नीचे वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी 1/N1 उतना ही कम हो जाएगा, 1/बाई इन्वर्स वाली वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। इसका मतलब A+ ये जो ऐड होगा वो सबसे कम वो उतना ही कम हो जाएगा। तो मैं इनमें से क्या ले लेती हूँ, सबसे मिनिमम है वो ले लेती हूँ। यहाँ पे क्या था भाई, जैसे यहाँ पे 1/N1 1/N2 1/Nk, इनमें आप ये, या फिर मैं ये कह दूँ इन सब में से जो हाईएस्ट है, जैसे मान लो इसकी वैल्यू तो A+1 B हो रही होती, ठीक है, इसकी वैल्यू A+2 B हो रही होती, इसकी वैल्यू A+3, लास्ट मान लो A+3 B तक था, तो ये A+1, ये A+2, ये A+3 और ये B है ना, मान लो ये 3 ही होते, ठीक है। तो ये A+1 से B, ये A+2 से B, ये A+3 से B, अगर मैं इन सब का यूनियन करती तो मेरे पास लास्ट क्या आता, A+1 से B तक आता है ना, मेरे पास लास्ट क्या आता, A+1 से B तक आता। तो इस A+1 से B तक आता, लेकिन मेरा एलिमेंट जो ओपन इंटरवल क्या है A से B तक है, तो ये A से ये इंटरवल क्या आता है B तक। तो इसका मतलब मुझे तो क्या शो करता है, इसका जो C में एलिमेंट थे उनका यूनियन तो मेरे पास कहाँ तक आया, A+1 से B, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, और मेरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसका मतलब ये A से लेके ये A+1 तक के मान है वो क्या है, A+1 से ये जो यूनियन आया था यहाँ तक, इसमें कंटेन नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये जो ओपन इंटरवल था उसको मुझे इस सी डैश में कंटेंट पूरा दिखाना था, तो इस ओपन इंटरवल के A से लेकर ये इस A+1 तक के मान इस यूनियन में कंटेन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये क्या नहीं हो पाएगा, इसका फाइनाइट सबकवर नहीं बन पाएगा। यानी कि मैं ये कहूँ कि इन जो ये A+1/N1 B, A+1/N2 B, ठीक है, ये A+1/Nk B, ठीक है, इनमें से जो भी मेरा, इनमें से मैंने जो मिनिमम लिया N नोड, मिनिमम ऑफ N1 N2 Nk, ठीक है, इनमें से मैंने क्या लिया, हाईएस्ट ले लेती हूँ मैं, हाँ हाईएस्ट लेना पड़ेगा, N1 N2 Nk, इनमें से हाईएस्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे पास A+1 जो लोवेस्ट वैल्यू है ना, लोवेस्ट वैल्यू वहाँ से लेके B तक का इंटरवल बन रहा था मेरे पास, तो लोवेस्ट वैल्यू आने के लिए यहाँ पे मुझे क्या लगेगा, N1 N2 Nk में से हाईएस्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो वो मैं N नोड ले रही हूँ, ताकि इसका जो यूनियन बने वो क्या बने, A+1/N नोड से B, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या बना, A+1/N नोड से B तक का इंटरवल बन गया, वो क्या बना, C डैश बना। लेकिन इसमें A से लेके A+1/N नोड तक के मान इस C में कंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरवल AB तो क्या था, AB इंटरवल तो AB था, AB में A से लेके A+1/N नोड भी तो थे, A+1/N नोड तक के मान भी थे, वो तो इस सी डैश में जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सी डैश तो पूरा कहाँ, सी डैश के जो एलिमेंट्स का यूनियन किया तब मेरे पास कहाँ से कहाँ तक क्या बना, A+1/N नोड से B तक के मान आए सी डैश के एलिमेंट का यूनियन करने पे। तो AB इंटरवल में AB इंटरवल को ब्रेक किया, तो A से A+1/N नोड ये और A की ये, तो ये मान तो सी डैश में आ जाएंगे, क्योंकि सी डैश के यूनियन करने पे ये बन रहा है, लेकिन A से A+1/N नोड तक की जो मान है वो तो नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब AB क्या नहीं बन पाएगा, कॉम्पैक्ट सेट, इसके लिए ये इस फाइनाइट सब का पूरा नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, एक कॉम्पैक्ट सेट नहीं होगा। थैंक यू।